हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तारिक नक्काश। क्या सेकुलरिज़्म नास्तिकवाद है या लादीनी है जिसमें कि किसी मज़हब को ना माने, खुदा को ना माने। सेकुलरिज़्म को मानने वाले क्या खुदा को नहीं मानते या फिर धर्म को नहीं मानते? अगर आप समझते हैं कि सेकुलरिज़्म लादीनी है या नास्तिकवाद है, तो ये बिल्कुल गलत सोच है, 100% गलत सोच है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकुलरिज़्म का मतलब जो है, एक रूलर स्टेट पर जो राज करते हैं, गवर्नमेंट और धर्म के बीच में कोई रिश्ता होना नहीं चाहिए। नॉन रिलीजियस इम्पार्शियल स्टेट होना चाहिए। सेकुलरिज्म का मकसद भी यही है कि रिलीजन को स्टेट में मिक्स ना किया जाए। ये सदियों पहले जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में उन लोगों ने अपना लिया। उसको अपनाने के बाद उन लोगों ने चर्च से अपने आप को अलग कर लिया, जिसके बाद से सेकुलरिज्म जो है बहुत बड़े पैमाने पर उभरा सारी दुनिया में। यहीं पर नहीं बल्कि सारी दुनिया में। ठीक है। तो यहाँ पर बात यह है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर या फिर रूलर जिसे आप कहें स्टेट, इसके और धर्म के दरमियान कोई रिश्ता बनता है या फिर पॉलिटिकल लिहाज से अगर उसमें कुछ डाला जाता है, तो वो जो है उसका अगर रंग चढ़ जाए, धर्म का रंग अगर पॉलिटिक्स में उतर जाए, स्टेट पर चढ़ जाए, तो फिर ये देश के लिए और देश की जनता के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। मैं अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आपसे थोड़ी और बातें शेयर करना चाहूँगा, और वो ये हैं कि अगर समझ लीजिए, अगर कोई धर्म, कोई भी धर्म क्यों ना हो, अगर धर्म किसी स्टेट, किसी देश के लोगों पर ज़बरदस्ती थोपा जाए, कोई धर्म हो या कोई सोच हो, कोई आइडियोलॉजी हो, अगर ज़बरदस्ती उस पर थोपने की कोशिश की जाती है, तब तब देशों की बर्बादी हुई है। आप अगर निश्चित तौर पर हमें देश का डेवलपमेंट चाहिए, तरक्की, विकास, इन सब चीज़ों से हम आगाह होना चाहते हैं, इन चीज़ों का फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तो सिस्टम का रिलीजन से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। असल मायनों में सेकुलरिज़्म का मतलब यही है। ठीक है। अब मुझे आज ये बातें आपके सामने शेयर करने का मेरा मन इसलिए हुआ क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, हमारे ये बलराम सिंह और करुणेश कुमार शुक्ला, इन दोनों एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की, जिसमें 2 शब्दों को निकालने की गुजारिश की गई। और वो 2 शब्द जो हैं, वो जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है 2 शब्द बल्कि सेकुलरिज़्म और सोशलिज़्म है, जिसको इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1976 नवंबर 11 को 42nd अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में शामिल किया था। अब यहाँ पर बात ये होती है कि इससे पहले सेकुलरिज़्म और सोशलिज़्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकुलरिज़्म और सोशलिज़्म के ताल्लुक से हमारे संविधान में डिटेल्ड में दिया गया है। ये तो 2 शब्द जो हैं प्रीएम्बल की शुरुआत में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसमें सिर्फ शामिल किया गया है। अब इसको निकालने से पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 2 शब्दों का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे संविधान में मौजूद है। अगर ये प्रीएम्बल में से निकाल भी दें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, डालने से भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। डालने से अलबत्ता होता यह है कि हम महसूस कर सकते हैं कि हमारा देश आज भी जो है सेकुलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है। इन सब चीज़ों को जो है हम मान कर चल सकते हैं। अब यहाँ पर मौजूदा गवर्नमेंट को ये बिल्कुल भी इस बात में इंटरेस्ट नहीं है क्या निकालें या डालें। यहाँ पर सिर्फ ये है कि इन 2 शब्दों के ज़रिए कोर्ट में जाएँ, कुछ वहाँ से डायरेक्शंस हासिल करें, तो उस पर कुछ हंगामा बना रहे, चलता रहे, बस इनकी दाल गलती रहे। ये जो है अपने जो व्यूज़ हैं, अपने जो आइडियोलॉजी है, अपने जो तरीक़ा है, जो सब लोग जानते हैं, उसको किस तरह से खेल खेला जाए, लोगों के अंदर किस तरह से खेल खेला जाए। पॉलिटिकल खेल जो लोग समझ नहीं पाते, उसे कैसे लोगों के ज़हनों में जो है डाल कर के
कैसा कैसे इस खेल को आगे बढ़ाया जाए। इन इन सेक्युलरिज्म से, इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। एक्चुअली ये लोग धर्म का पालन भी करने वाले नहीं हैं। अगर धर्म का पालन करते सही से, तो आज ये गंदा खेल नहीं खेलते। पॉलिटिक्स में धर्म को मिक्स करके गंदा खेल बिल्कुल नहीं खेलते। अगर धर्म पर पालन करने वाला सही शख्स, सही लोग, सही अगर होते, तो ये गंदा खेल कभी नहीं खेलते। तो अलावा इसके मैं चंद एक बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। वो ये है कि मेरा ये जो यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ही अवेयरनेस है, नॉलेज, अवेयरनेस। सेक्युलरिज्म हो, डेमोक्रेटिक हो, डेमोक्रेसी हो, सिस्टम हो, स्टेट हो, जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं हमें जो डिस्कस करनी चाहिए, जो आजकल इंडियन मीडिया में जिसे गोदी मीडिया कहते हैं या फिर मोदी मीडिया कहते हैं, जो भी कह लीजिए, इस मीडिया में इसका कोई डिस्कशन नहीं होता। क्योंकि सही बातें, जो जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, उसको ये मीडिया वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते। लिप्टाडो लिबरल्स सेकुलरिज्म वालों को कुछ अलग से गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, वो बात अलग है। वो उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी संस्कृति है। वो हम लोगों को हम कुछ करना देना लेना नहीं है। हम लोगों को काम यह करना है कि सिर्फ लोगों में अवेयरनेस लाएं। ठीक है, अवेयरनेस पैदा करें कि भाई हमारा कंट्री पहले से क्या था। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतिहास निकाल कर आप देख लीजिए, तकरीबन मुसलमानों ने, मुग़लों ने, इन तमाम ने जो है 700 साल, एक अंदाजे के मुताबिक 700 साल हुकूमत की हिंदुस्तान में। ठीक है, फिर 200 साल हुकूमत की अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश रूल के तहत। यहाँ पर हमें पता चला कि यूनिटी में कितनी ताकत है। तो उससे पहले क्या हिंदू खतरे में नहीं थे? उससे पहले क्या जब अंग्रेज़ आए तब क्या मुसलमान खतरे में नहीं थे? आज सब कुछ खतरे में है। वो अलग टॉपिक हो जाएगा। उस टॉपिक पर दूसरे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी बातें लोगों के सामने रखी जा चुकी हैं, उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ठीक है, मुझे बोलना ये था कि अंग्रेज़ों ने 200 साल हुकूमत की, कांग्रेस ने 70 साल हुकूमत की, फिर बीजेपी ने पिछले 6-7 सालों से सत्ता पर जमाए रखा है। ठीक है, तो इस पूरे दरमियान में भी हमारे हिंदुओं की संख्या 80% से ज़्यादा थी, और आज भी 80% से ज़्यादा हिंदुस्तान में जो है हिंदू है। और उसमें भी मैक्सिमम हमारे जो भाई हैं वो सेकुलर है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज इतनी संख्या में हिंदुओं की संख्या इतनी नहीं होती। कैसे हो सकती थी? अगर किसी ने ये साजिश के तहत कुछ ऐसा काम किया होता, तो कुछ किसी धर्म को, किसी सोच को अगर थोपने का काम किया होता, तो आप बताइए कैसे 85% तक भी आज भी हिंदू मेजॉरिटी में होते? इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। लेकिन आज हिंदुओं को भड़काकर, बहकाकर जो है उनसे गलत तरीके से काम लेने की कोशिश की जा रही है। मगर जहाँ तक मेरा ख्याल है, आज भी हमारे हिंदू भाई बहुत ज़्यादा पैमाने में सेकुलर सोच को बढ़ावा देते हैं। सेकुलर सोच ज़्यादातर जो है, पहले भी सेकुलर था हमारा देश, आज भी सेकुलर है। हाँ, कुछ खुदगर्ज क्या कहते हैं, खुदगर्ज पॉलिटिशियंस जो है हमारे खूबसूरत माहौल को, खूबसूरत देश को ख़राब करके धार्मिक गिरोहों के ज़रिए, धार्मिक गिरोह जो हैं उनके ज़रिए इंसानियत को चैलेंज कर रहे हैं। इस चैलेंज का जवाब हिंदुस्तान के अवाम, भारत के अवाम, भारत की जनता बखूबी दे सकती है। क्योंकि इतने सालों से भी जो है ये देश हमेशा से ही अपनाने वाला था, दूसरों को, गैरों को तक अपनाने वाला देश है ये। तो यहाँ पर पैदा होकर, यहाँ पर बड़े होकर, यहीं पर जो है दफन होने वाले लोगों के साथ कैसे भला नफ़रत कर सकते हैं यहाँ के लोग? ये सारा सब कुछ पॉलिटिक्स का खेल है जिसको समझने की ज़रूरत है। और जो लोग इसको समझाने की कोशिश करते हैं उन लोगों पर गलत तहमत, गलत इल्ज़ामात लगाकर कुछ करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। इन सब को नाकाम करने की ज़िम्मेदारी हम सब पर है। और मेरी एक आखिरी बात भी इस वीडियो में आप सुन लीजिए, वो ये है कि मुसलमानों को भी उतना ही सेकुलर होना चाहिए जितना कि हिंदू हैं। अगर मुसलमान सेकुलर नहीं होंगे, मुसलमान सिर्फ अपने तक महदूद रह जाएंगे, तो फिर सेकुलरिज्म का कुछ ख़ास मतलब नहीं रह जाता। सेकुलरिज्म मुसलमानों की सुरक्षा के लिए नहीं है, सेकुलरिज्म इंसानों की सुरक्षा के लिए है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, हमारी धरती, पृथ्वी जिसे धरती माँ कहते हैं हम,
ये किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करती। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी बीज बोए ज़मीन में सही तरीके से, तो उसको अनाज देती है, फल देती है, फूल देती है। जो आपने बोया है वो आपको देती है। वो ये नहीं देखती कि हिंदू ने बोया, मुसलमान ने बोया, ईसाई ने, सिख ने, बौद्ध ने, किसने बोया। खुद खुद हमारी धरती माँ जो है सेकुलर है। यहाँ तक मेरा कहना है, मेरा मानना है कि खुदा खुद भी सेकुलर तरीके से पेश आता है अपने बंदों के साथ। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अपने सारे के सारे बंदों को सारी की सारी चीज़ें मुहैया नहीं कराता, सारी की सारी चीज़ें देता नहीं, वो भी गलत बर्ताव करता। ये सारा गलत बर्ताव जो है इंसान ही करते हैं, इंसान करते हैं, कोई और कुदरत भी नहीं करती। कुदरत हर कहर बरसाए तो सब पर बरसाती है। वो ये नहीं देखती कि हिंदू है, मुसलमान है, कोई बीमारी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, पैंडेमिक हो, कुछ भी हो, वो ये नहीं देखती कि हिंदू है, मुसलमान है, कौन है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। प्रकृति है, कुदरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। खुदा खुद भी सेकुलरिज्म को पसंद करता है, भगवान खुद भी सेकुलरिज्म को पसंद करता है। इन बातों को अगर हम अवेयरनेस के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएँ तो कई सारे लोगों के ज़हनों में जो है इस ज़हर का असर कम होता जाएगा। धीरे धीरे, आज नहीं तो कल कम हो जाएगा और बहुत जल्द जो है हम पहले जैसे थे सेकुलर सोच वाले हिंदुस्तानी, फ़क्र करने वाले अपने आप पर, वही बनकर उभरेंगे वापस। फिर से जो है ये हमारा देश सोने की चिड़िया होगा। आखिर में मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन ज़रूर दबाइए ताकि मुझे जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करूँ तो मुझे पता चले कि भाई मेरा वीडियो देख भी रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो मुझे आपके हौसले की, आपकी हिम्मत की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।